नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए, सैटरडे और संडे ये जो वीकेंड होता है तब गूंज नहीं होती है, दूसरी खबरों की गूंज होती है लेकिन बहस नहीं होती है। लेकिन हम महाराष्ट्र के चुनावों में इस वक्त ये स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं। 48 घंटे का वक्त बचा है और इस 48 घंटे में ये तय हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दे बदलते जा रहे हैं। शुरुआत में गद्दारी बड़ा मुद्दा था, उसके बाद देखा कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा था। महंगाई बेरोजगारी से होते हुए मामला आया अब एक है तो नेक है पर, बटोगे तो कटोगे पर। और उसके बाद आपने देवेंद्र फडणवीस का एक अग्रेसिव रूप देखा जिसमें वो हिंदुत्व का परचम बुलंदी से आगे ले जाने का वादा करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जब यहाँ पर स्टार कैंपेनर के तौर पर पहुंचे तो उन्होंने हमला बोला कि अगर आप लोग बट जाओगे तो कट जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा एक है तो सेफ है, लेकिन अब मामला आगे पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बातें रख दी, और वो बातें ऐसे रखी है जो भारतीय जनता पार्टी को और बहुत से लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी जो कि प्रवक्ता हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वोट जिहाद के सिपह सालार, और नाम लेते हैं पटोले का, नाम लेते हैं शरद पवार का, नाम लेते हैं उद्धव ठाकरे का, नाम लेते हैं राहुल गांधी का। फिर बात आगे बढ़ती है और कहते हैं वो एक जलसे में, एक रैली में, कि हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी या महायुति को वोट करता है। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं हम यूं ही नहीं कह रहे थे वोट जिहाद की बात। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर यूं ही नहीं बातें कह रहे थे। आप देखिए कैसे मालेगांव में ईडी की अब एंट्री हो गई है। 100 करोड़ का मामला अब 200-250 करोड़ की हेराफेरी में पहुंच गया है। नकली अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, रातों रात उसमें करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो डाले गए हैं और उसे फिर वापस बाहर निकाल के और इस्तेमाल किया गया है। कहाँ? मुंबई में। ये आरोप लगाए जा रहे किरीट सोमैया की तरफ से। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और सिंपल सा प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप मतदान करें, लेकिन कोई माय का लाल आपकी गर्दन पकड़ के, आपका हुक्का पानी बंद करके ये नहीं कह सकता है कि आप फला को वोट करो और फला को वोट नहीं कर सकते हो। अगर किया तो तुम्हें जात बाहर कर दिया जाएगा। आज इस पर बहस हो जानी जरूरी है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले आपके सामने ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की चुनावी चौसर में सारे पासे सेट हो गए हैं। हर कोई अपने किले को मजबूत करने की आखिरी कोशिश में है, लेकिन इस महासमर में जीत उसी की होगी जो मतदान से पहले जुबानी चाल में विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब होगा। इसके लिए ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि सारा खेल वोटों के ध्रुवीकरण का है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में वोट जिहाद से लेकर वोट युद्ध और धर्म युद्ध तक सब चल रहा है। वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। बीजेपी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन सज्जाद नोमानी का वीडियो भी जारी किया। दावा किया जा रहा है कि सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए।
हालांकि सज्जाद नोमानी ने इसे लेकर सफाई दी है। उनका दावा है कि उनकी तकरीर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये मुस्लिम वोट का ही असर है कि AIMIM भी मुसलमानों को एकजुट करने में लगी है। हम डरने वालों के खौफ नहीं हैं। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी हक की लड़ाई हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का ज्यादा प्रभाव है और 9 विधानसभा सीट पर तो 40% मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। जंग भी इन्हीं 38 सीटों पर है, क्योंकि 288 सीटों वाली विधानसभा में 38 का आंकड़ा काफी मायने रखता है। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिर बता दूं आपको, आज गूंज का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। यहाँ मुंबई में मैं मौजूद हूँ। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, शिवसेना UBT से अनीश गढ़वे और शिवसेना शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे मेहमानों से इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी बात कहना चाहें दूसरे के वक्त में ना कहें, क्योंकि मैं आप लोगों को ना तो ठीक से सुन पाऊंगी और सिर्फ मेरी बात नहीं है, तमाम व्यूअर्स भी नहीं सुन पाएंगे। ये गंभीर मसला है। एक एक करके कम शब्दों में ही सही अपनी बात जरूर कह दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज ये मामला जब वोट जिहाद पर आ गया है, धर्म युद्ध पर आ गया है, तो कौन सही कौन गलत जनता को पता होना चाहिए। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और महाविकास आघाड़ी आरोप लगा रही है कि चूंकि आपके पांव हिल रहे हैं, इसीलिए अब मसले को हिंदू मुसलमान कर लिया है। हम क्या करें? किसी की मर्जी किसी को वोट दे दे। आपका वक्त शुरू होता है अब सर। रूबिका जी, हमारा एजेंडा क्या है? किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण। और दूसरी ओर क्या एजेंडा है? वोट बैंक की दुकान। भाईजान केवल महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड का 10% मुस्लिम आरक्षण वाला मामला नहीं, झारखंड में भी जमीयत ने इनके लिए फतवा जारी किया। अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला और डंके की चोट पर आकर कह रहे हैं कि सिपा सलार शरद पवार, अजीम सिपाही उद्धव भाईजान और राहुल भाईजान और नाना पटोले भाईजान। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया। ये वोट जिहाद इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार के 10% मुस्लिम आरक्षण इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार से पूरी मुस्लिम कौम एक हो जाकर हमें वोट दे दो और वोट जिहाद करो और आप हमारे अजीम सिपाही, ये सेकुलर है। पर हम अगर कह दे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। आज देखिए, UBT नहीं, सेना नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम का सियासी धर्मांतरण हुआ है। रूबिका जी, धर्मांतरण चावल की थैली से होता है अक्सर, पर UBT का सियासी धर्मांतरण 10 सेकंड और सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता और नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं बोल सकते। इनके नेता 370 का हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, CA का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। और इसीलिए आज मैं अनीस भाईजान जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बार बाला साहेब ठाकरे या सावरकर जी की प्रशंसा करवा दे राहुल गांधी से। अनीस भाईजान, अनीस ही है ना इनका नाम, अनीस आया है ना, अनीस भाईजान, आप राहुल गांधी से सावरकर जी का प्रशंसा। अनीस गढ़वे, जवाब दीजिए। अनीस भाईजान, अनीस मियाँ, आप सावरकर जी का और बाला साहेब ठाकरे जी का प्रशंसा राहुल गांधी के मुख से करवा दो। हाँ हाँ, अच्छा, अनीस मियाँ बोला आपने मुझे, अनीस मियाँ। सुनिए, मेरा नाम अनीश है, अनीश। नहीं, गाली थोड़ी है मियाँ। मैं मराठा हूँ, मराठा। अनीस, मराठाओं को ललकारने की बात ना करो, हिंदुत्व की बात मराठाओं के सामने ना करो, मराठाओं के सामने करो। मैं मराठा हूँ, मराठा। और सुनिए आगे की बात। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आए हैं, इसमें ही इनको याद आ गया
लोकसभा के चुनाव में सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड में एक अलग नारा दे रही है और महाराष्ट्र में एक अलग नारा दे रही है। झारखंड में इनका नारा है कि घुसपैठियों से बचाना है तो भाजपा को लाना है, मतलब बांग्लादेश से जो आएंगे घुसपैठी वो झारखंड में आएंगे, उनसे बचाना है तो भाजपा तो केंद्र में बैठी है, बीएसएफ आपकी है, सेंट्रल में आपकी पुलिस है, आप क्यों अपनी पुलिस पे अपने बीएसएफ पे क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे और महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे। आप सुनिए, सबसे पहली बात महाराष्ट्र की जनता ने जब लोकसभा के चुनाव हुए उसी वक्त बताया जब आपको 23 से 9 पे खींचा है और आपकी एनडीए को 42 से आपको 15 पे खींचा है। महाराष्ट्र ना उत्तर का ना दक्षिण का है, उत्तर का धर्मांध राजकारण महाराष्ट्र नहीं करता और दक्षिण का सेक्युलरिज्म भी महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र दक्षिण का द्वार है, द्वार, लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण भी नहीं है। और महाराष्ट्र में अनीश गढ़वे, आपने कहा महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, तो फिर आप उस उलेमा के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के बारे में क्या कहेंगे, जो धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को वोट करो वरना तुम्हारा सोशल बाइकआउट हो जाएगा। जो लोग बीजेपी के साथ गए उनका हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। उनके बारे में चाहती हूं कि आप 4 लाइनें बोल दें। टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। मैं पूनावाला जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुंबई में जब गुजराती समाज वन साइड वोट करने की बात करता है, इनको सपोर्ट देता है, आज मुलुंड में देखेंगे, घाटकोपर पूर्व में देखेंगे, आज आप मलबार हिल में देखेंगे। एक सेकेंड अनीश गढ़वे, नो डोंट, नहीं, आप इसे इतना आसान मत समझिए। किस गुजराती ने कहा है कि तुम गुजराती नहीं अगर तुमने मोदी को वोट नहीं किया तो? किस गुजराती ने कहा है कि हम सब अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और हमने कांग्रेस को वोट कर दिया तो हम गुजराती नहीं रहेंगे, हमारा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? कौन है गुजराती, बता दीजिए जिसने ये कहा है? कुछ चुनिंदा उलेमाओं ने कहा रहेगा तो आप सारे मुस्लिम वर्ग को उसमें लेके आएंगे। आज भारतीय जनता पक्ष में मुस्लिम नहीं है, आज कांग्रेस में नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना, 4 लाइनें बोलिए उस उलेमा के बारे में। आप बोलिए ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। मुझे सज्जाद नोमानी के बारे में जितना तीखा आप बाकियों पर हो रहे हैं, जितना तीखा बटोगे कटोगे पर हो रहे हो, उतना तीखा आप इस पर सोशल बॉयकॉट पर क्यों नहीं हो रहे? उतना तीखा आप उस आदमी पर क्यों नहीं हो रहे जो कह रहे हैं तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे? कौन होता है वो ये बताने वाला? कौन होता है वो ये बताने वाला कि किसको कहाँ वोट करना और कैसे वोट करना है? अरे वोटिंग करने का अधिकार उसकी बकौती है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बकौती है? ये भारतीय जनता पक्ष नहीं तय करेगा कि किसको देना है, बोल किसको नहीं पा रहे देना है। ये शिवसेना है, सवाल उलेमाओं से करना चाहिए, ये शिवसेना है, नहीं करना चाहिए। कृष्णा हेगड़े, ना आप बटोगे कटोगों पर जितना तेज और तीखे हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उतना ही तेज और तीखे इन पर भी हो जाइए, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति का साथ दे रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिवसेना का पक्ष में यहाँ पे रखूंगा, प्रांत के आधार पे। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला और उसके बाद कृष्णा हेगड़े। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला। पहले तो रूबिका जी, हाँ पहले तो रूबिका जी, अफसोस की बात यह है कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं था, तो इसलिए एक बहुत जेन्युइन मिस्टेक, मैंने इनको अनीश के बदले अनीश समझ लिया। परंतु मैं अनीश भाई से पूछना चाहता हूँ, अनीश भाई आपको नाम बदला तो कितना बुरा लगा? मेरे संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद था और ये एनसीपी, समाजवादी और कांग्रेस इस औरंगाबाद के लिए लड़ती रहती है। एक बार ये अजीज मियाँ बैठे हैं, उनसे बोलो कि औरंगाबाद नहीं, ये छत्रपति संभाजी नगर है। दूसरा, अजीज मियाँ से एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और हमारे सावरकर जी की जय बुलवा कर दे दो। ये एमवीए का मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी का आपके साथ बैठते हैं, इनके नेता अबू आजमी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले मातोश्री में इन्होंने कदम रखा। एनीवे, आप अनीश है, अनीश नहीं है, तो अनीश मियां, सॉरी अनीश आप चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ शहजाद पूनावाला, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। नवाब मलिक से कहलवा के दिखवा दीजिए ना सावरकर की जय, वो तो आप ही के युति के है ना। मैं बोलता हूँ रूबिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये नवाब मलिक जो है ना, नवाब मलिक, ये सावरकर की जय नहीं बोलेगा ना, तो सावरकर की जय बोले बिना महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। नवाब मलिक हो, कहीं का भी नवाब हो, और इस नवाब को हम ही इसके ख्वाब ख़त्म कर देंगे जीतने के। पर अब मैं बोलता हूँ अनीश भाईजान, सॉरी अनीश सर, अनीश जी, एक बार ये अजीज मियाँ तो सामने बैठे हैं, ये अबू आजमी के नेता ने याकूब की पैरवी की, और एक बार बाला साहेब ठाकरे जी के जिंदाबाद के नारे लगवा दो।
अरे नवाब मलिक के बारे में आपने बात की, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न आज अरे तक मुझसे भारतीय सवाल जनता छोड़ो, पार्टी ने 10 साल के अपने कार्यकाल अजीत में भाई से क्यों सवाल नहीं दिया? पूछो, स्वातंत्रवीर सावरकर अजीत जी से को, सवाल पूछो, जिनको अपने शिवसेना अजीत मानती से है, पूछो, पूछती है, उनको आपने भारत अजीत रत्न से से बोलो। क्यों नहीं नवाजा? ओके पूनावाला सर। जी जरा इस पे सुनिए जवाब सर, दीजिए। अजीत पहला से राउंड मैं पूछो चाहती हूँ, पहले। अब यहाँ पर रोकिए इसे। अब इन दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए, मेरे बाकी और मेहमान, और उसके बाद मैं वापस आपके इसी मुद्दे पर आऊंगी। मत छोड़िएगा आप दोनों इस मुद्दे को, ठीक है? एक वीर सावरकर की जय करवा देना, दूसरा भारत रत्न दिलवा देना, लेकिन जो काम की बात है वो अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि ये शख्स अगर सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहता है कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर सामने वाला बीजेपी को वोट करता है, हु इज ही और किस हैसियत से ये बात कहते हैं? क्यों डराना धमकाना किसी को? और यही डराना धमकाना अगर कृष्णा हेगड़े जी आपकी तरफ से हुआ होता या बीजेपी की तरफ से हुआ होता तो हंगामा हो गया होता। देखिए मौलाना खतरे में है सज्जाद नुमानी मुसलमान। जो नहीं सुनिए, जो मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा वो मुझे लगता है कोई हिंदुओं ने भी मुसलमान के खिलाफ इस देश में नहीं कहा होगा कि उनका सामाजिक बहिष्कार करो। और उसके अलावा मैं उनके जो भाषा है और उनकी भाषण है उसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात मुझे चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता यहाँ आकर उनका खंडन नहीं कर सकते। अरे आपके नेता और हमारे नेता सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे, जिन्होंने हमेशा अपने आयुष्य में हमेशा कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है। आज देख रहे हो उनके पार्टी के जो लोग हैं जो पहले उन्होंने स्थापन किया, अच्छा हो गया हम तो चले गए शिवसेना बनाकर, लेकिन ये देखिए कैसे आज ओवैसी हो, हमारे नोमानी हो, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड हो, उलेमा काउंसिल हो, इनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल सकते। कुछ वोटों के लिए तुमने बाला साहेब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी छोड़ दिया, उनका संस्कार छोड़ दिया, ये शर्म की बात है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी भी अगर उनमें थोड़ा भी कुछ होगा तो उनको राजनीति छोड़नी चाहिए। जैसे उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। गढ़वे साहब मुश्किल हो रही है। आज देखिए आप कृष्णा हेगड़े जो हैं वो अगर इसे कहते हैं कॉलर पकड़ लेना, आपके विचारधारा को लेकर कॉलर पकड़ रहे हैं वो आपकी। उद्धव ठाकरे को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बोलने वाले आजकल जनाब बाला साहेब ठाकरे बोल रहे हैं। ऑल राइट, हेगड़े जी रुकिए, हेगड़े जी रुकिए, गढ़वे जी बोलेंगे, गढ़वे जी 30 सेकंड सर। देखो जनाब बाला साहेब ठाकरे जी की बात कर रही है। आज मुस्लिमों के कोई भी कार्यक्रम में कोई भी नेता जाता है तो जनाब देवेंद्र फडणवीस, जनाब एकनाथ शिंदे यही लिखा जाता है सबके सामने। ऐसे बहुत से प्रूफ में आपको दूंगा रूबिका जी। ये जनाब उनकी मतलब जहां पे आप अच्छे से जानती है जनाब का मतलब क्या होता है। और सुनिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट, आज भी हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व मारना काटना नहीं सिखाता। मैं काफी बार कह चुका हूं। इनको क्या है, आज महाराष्ट्र के इलेक्शंस में पोलराइजेशन करना है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में धर्म के नाम पे वोटों को आखिरी 3-4 दिन जो बचे हैं ना उन्हीं में इनको घुमाना है। ये एकनाथ शिंदे की पार्टी विचारधाराओं की बात कर रही है। गढ़वे साहब, हेगड़े जी दोनों रुक जाइए। दीपक चौरसिया यहाँ पर मौजूद है। दीपक, कितना अजीब है ये, है ना, कि जो लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों को उठना बैठना शादी ब्याह मैयत सबसे तुम लोगों को दूर कर दिया जाएगा अगर तुम लोगों ने बीजेपी को वोट की। वो जो है वो बांटने और काटने की राजनीति नहीं है, लेकिन एक हो तो नेक हो कहने वाले जो हैं वो बांट रहे हैं, काट रहे हैं। अरे हद होती है, इसे कहते हैं दोहरे रवैये की हद होती है, हिपोक्रेसी की हद होती है। बिल्कुल दोहरा रवैया रूबिका, इसमें किसी भी बात का रंच मात्र संदेह नहीं है। मैंने पहले भी आपके शो पे बोला है कि बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये पूरे देश का नारा है। ये किसी एक धर्म समाज एक सेक्टर उसका नारा नहीं है। अरे बटेंगे तो हम खुद कटेंगे ना, हम सब कटेंगे, कोई एक कट जाएगा कोई एक रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा इतिहास ही बटने और कटने का रहा है।
हमारा इतिहास ही डिवाइड एंड रूल वाला रहा है। और मैं यहाँ पर सज्जाद नोमानी जी की बात पर एक बात जोड़ना चाहूँगा, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं कह रहे कि अगर आप उनको वोट देते हैं बीजेपी को तो हुक्का पानी बंद होगा, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जब हारेंगे तो ये दिल्ली में भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे, हमको इसे इंश्योर करना है। तो ये अपने आप में कितनी एंटी डेमोक्रेटिक लाइन है, इसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारे साथ अतीक और रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं, अजीज साहब भी जुड़े हुए हैं। अजीज भाई प्लीज सच्ची बात बताइएगा, ये नोमानी साहब ने जो बोला है ये सही बोला है? आप इसका खंडन कर सकते हैं आज एकदम ताल ठोक के, सीना ठोक के? देखिए रूबिका जी, अभी मैं दो चीजों को सुन रहा था। अभी शहजाद भाई ने कहा छत्रपति शिवाजी की बात की, ये देखिए ये वाकई में बड़े हमदर्द हैं। अभी देखिए थोड़े दिन पहले उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था और किस तरह वो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, ये उस पर नहीं बोलेंगे। एक बात, लगातार ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। घुसपैठिए की बात कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब इनको घुसपैठिए नजर आते हैं। अनीस भाई लंबी चौड़ी बातें। सॉरी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उस पर बात कीजिए ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, क्यों आप लोग क्यों डर रहे हैं? बटोगे कटोगे पर आप लोग तांडव मचा देते हैं, रक्त रंजित करने वाली भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं और सज्जाद नोमानी जैसे शख्स की तरफ से ऐसे बयान आते हैं अजीज भाई, और आप कह रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। डोंट बीट अराउंड द बुश। नो सर, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सज्जाद नोमानी ने सही कहा कि गलत कहा, हाँ कि ना? ऐसे नहीं होता है डिबेट की हाँ और ना कह के कैसे कह देंगे। एक शख्स अभी कृष्णा हेगड़े बैठे हैं, कह रहे हमारे नेता। ओके, ऑलराइट, मैं फिर ट्राई करती हूँ। ओके, मैं फिर ट्राई करती हूँ। नहीं, अजीज भाई, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर आकर बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया, सही के गलत? आज भाई आप बोलने नहीं दे रही, ये कोई तरीका थोड़ी है रूबिका, मुझे मौका देना अपनी बात रखने के लिए। नहीं, अरे अजीज भाई सवाल का जवाब दीजिए ना। योगी आदित्यनाथ का बयान बटोगे तो कटोगे, सही के गलत, हाँ कि ना? मैं वही कह रहा हूँ, अगर माननीय योगी जी के पास बताने के लिए कुछ होता, उत्तर प्रदेश में कुछ काम किए होते तो आज उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को बात करते, वो आप बताते कि मैंने उत्तर प्रदेश में फला फला काम किया। सर मैं विकास पर बात कर लूंगी अजीज भाई, मैं उन्नति पर बात कर लूंगी अजीज भाई, मैं योजनाओं पर बात कर लूंगी अजीज भाई, कसम से मैं नीतियों पर बात कर लूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, पहले मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको इत्मीनान से सुन लूंगी। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं हुक्का पानी बंद, सज्जाद नोमानी कह रहे हैं सोशल बॉयकॉट, सही के गलत? देखिए अभी आपके चैनल ने ही दिखाया कि सज्जाद नोमानी साहब उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आपके ओपनिंग रिमार्क में ये बात वो झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ। अरे भाई सुनिए ना मेरी बात, आपने भी सुना इस बात को, अब वो पलट रहे हैं। ऑलराइट, मेरी बात सुनिए आप। चलो मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, ठीक है? चलो अजीज भाई मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। अब मुझे एक बात बता दो अजीज भाई, मैं मौका दूंगी, मेरे सवाल को हो जाने दीजिए पूरा, फिर मैं मौका दूंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, सही या गलत? मैं उसी बात तो कह रहा हूँ ना, योगी आदित्यनाथ जी बटोगे तो कटोगे कभी भी ना कहते अगर उनके पास काम बताने के लायक कुछ होता। उनको पता है कि सही या गलत? साल की उपलब्धियां नहीं बता पाए। महाराष्ट्र में आज बताने के लिए कुछ नहीं है, सारी योजनाएं गुजरात में चली गई हैं। आज बटोगे या कटोगे, सही या गलत? बिल्कुल गलत है, 200% गलत है। बटोगे इंटेंशन गलत है, बिल्कुल गलत। ओके, बीजेपी को वोट करोगे हुक्का पानी बंद, सही के गलत? मैंने कहा बीजेपी को वोट करोगे हुक्का पानी बंद, मैंने कहा देखिए यहाँ वोट देना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी के दबाव में कोई वोट देता लेता नहीं है कोई शख्स। अब आपको मैं बात बताऊं, लेकिन बीजेपी के लोग आज ये बयान गलत है ना? अरे मेरे बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपके ओपनिंग रिमार्क में ये बात थी, फिर उसके बाद पे हम उस पर बहस क्यों करें? हम बात ये करना चाह रहे हैं, फिर कहते हैं ना सर, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। नहीं, आप साक्षात उदाहरण दोहरे रवैये का। योगी नहीं मैं बात करने दूंगी, लेकिन आज मैं आपको नहीं सर इस मसले से नहीं दूर जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं हमेशा आपको बात करने का पूरा मौका देती हूँ। ये मामला नहीं बहुत गंभीर है सर, गजब करते हैं आप लोग। वहाँ कह देते हैं एक है तो नहीं, कि आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, मुसलमानों को खत्म करना चाह रहे हैं, और ये यहाँ आकर बोलते हैं कि मुसलमान ने बीजेपी को वोट किया तो हुक्का पानी बंद है उनका,
सोशल बॉयकॉट उनका हो जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारे मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, ये सारे मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से अलग कर रहे हैं, और आपके दिल में चोट नहीं पहुंच रही है। देखिए, दिल में चोट तो बहुत पहुंच रही है। आज जिस तरह पूरे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पूरे देश में बंटवारे की राजनीति हो रही है, आपको भी अंदाजा है कि बटोगे तो कटोगे का इंटेंशन क्या है। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इंटेंशन है, क्या कौन बटेगा और कौन कटेगा। फिर बटोगे तो मैं चाहता हूँ कटोगे। शहजाद जी से ये बताएं ना, Alright. कौन बटेगा और कौन कटेगा। जरा बताइए कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। कटेगा कौन, जरा बताइए मुझे, और बटेगा कौन। शहजाद किसके बारे पूनावाला में जवाब दीजिए। बताइए कौन बटेगा कौन कटेगा। देखिए रूबिका जी, देखिए ऐसा है कि अभी अजीज़ भाई ने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, और अनीश ने भी बोला कि बटेंगे कटेंगे, बहुत गलत नारा है। पर इनसे पूछिए, जो मौलाना ने बोला वो बिल्कुल सही है ना। वोट जिहाद और शरद पवार इसके सपा सिलेकार हैं। ये कहीं सही है ना कि हिंदू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना जो होता है, ये सही है ना कि द्वारका में नाटक होता है, ये सही है ना कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, सनातन समाप्त सही है ना, सनातन बीमारी भी सही है ना, शक्ति से हमारी लड़ाई, ये सारे इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान है। राम मंदिर को बेकार बोलना। और इसीलिए मैं अनीश जी से एक ही सवाल पूछ रहा था। अजीज भाई बैठे हैं, एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जय या सावरकर की जय बता दो। चलो छोड़ देते, ये बहुत मुश्किल है। अनीश भाई से दूसरा सवाल पूछता हूँ। अभी मीर गुलाम मीर 10 सेकंड और गुलाम मीर ने कहा हम घुसपैठी को सिलेंडर देंगे। अब सोचिए, अगर बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ये गुलाम मीर जो है ना, गुलाम मीर, इसको गुलाम बनाकर कहाँ भेज देते, इसको गुलाम बनाकर कहां भेज देते बाला साहेब ठाकरे अगर होते तो। पर अनीश भाई से पूछिए, घुसपैठी को सिलेंडर देने वाले लोगों के साथ ये बैठे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हिंदुओं का अपमान, ये इन लोगों की दुकान, ये केवल करना चाहते हैं भाईजान। शहजाद पूनावाला, लेकिन इसका जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। जब आप अपने साथी महायुति में अजीत दादा पवार और पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण को नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर किसी और को कैसे समझा पाएंगे? इनको तो समझा दीजिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, और उसके बाद अजीज भाई आपके पास आ रहे हैं। मैं इसका जवाब बिल्कुल समझा देता हूँ, चाहे वो, मैं समझा देता हूँ, सुनिए समझा देता हूँ। चाहे वो अजीत दादा पवार हो, चाहे वो पंकजा मुंडे हो, अगर उनको ये बयान जो हम दे रहे हैं या जो बातें हम कह रहे हैं समझ में नहीं आती है, तो वो उनकी समझने में थोड़ी सी कमी रह सकती है। परंतु हमारा जो बयान है ये बिल्कुल सही है। और मैं इसी स्पष्टता के साथ, अनीश जी एक बार बोल दे कि घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, ये बयान सही है गलत है। और घुसपैठियों को सिलेंडर देना अगर सही है तो उनके साथ बैठे, घुसपैठियों को सिलेंडर देना गलत है तो बताइए आपका स्टैंड क्या है। और उसके बाद अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान 20 सेकंड सर। जी रूबिका जी, में 2 सवाल मेरा है। ये अपने अलायंस को नहीं समझा पाए कि कौन बट रहा है कौन कट रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कह रहे, आ रहा हूँ। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे सबके आइडियोलॉजी को हम लोग सलाम करते हैं। इन्होंने कहा उनके आइडियोलॉजी के बेटे, के साहबजादे के पीठ में कैसा छुरा भोंका आपने, किस तरह उस पार्टी को तोड़ दिया, उस रूबिका जी एक वाक्य सिस्टम का खंडन कर दिया, और 2.5 साल तोड़ करके रूबिका जी एक वाक्य केवल दीजिए, एक वाक्य। आज आप सुनिए ना मेरी बात, और आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 2.5 साल में आपने क्या क्या काम किया? पार्टी तो तोड़ दी, पार्टी को खत्म कर दी, आइडियोलॉजी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है। सज्जाद नोमानी काम गिना रहा था आपने। ठीक है अजीज भाई, अतीकुर रहमान साहब इंतजार कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन में बात रखिए अपनी। शहजाद पूनावाला, एक लाइन। 10 सेकंड। अभी अजीज खान ने बोला कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को हम बहुत महान मानते हैं। उनके 2 विचार थे कि मंदिर हमने बनाया और ये बाबरी को लात मारकर गिराई, और दूसरा विचार था कि मुसलमानों का वोटिंग राइट ले लिया जाना चाहिए। दोनों विचारों से सहमत है ना अजीज मियां? अरे सुनिए, अरे बोलो। नहीं प्लीज अजीज भाई सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे जी, आपको पता होना चाहिए, इंसानियत का पैगाम देते थे। तो हमेशा उन्होंने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया। अरे तो बोलो ना, ये सही पैगाम था ना। बाबरी नाम के कलंक को लात मारा, सही पैगाम था ना। बाबरी के कलंक को लात मारा, सही पैगाम था ना। उन्होंने भाईचारे, अरे तो मैं भी तो बोल रहा हूँ, बाबरी तो कलंक था, भाईचारे की निशानी थोड़ी थी। दिया है। बोलो बाबरी कलंक था, बोलो बाबरी कलंक था, अगर उनके बोलो बाबरी कलंक था।
बोलो बाबरी कलंक था, बोलो। नारे को आप जो दे रहे हैं, एक सेकंड नहीं, बाबरी इससे- कलंक सुनिए कहाँ आया ना? मेरी बात सुनिए। नहीं, शहजाद पुना वाला रुकिए। इससे किसी की भी जो भावना है ना वो आहत हो सकती है। नहीं, आप ये आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी इस मसले पर किसी तरीके के कुछ निर्देश और आदेश और उनके भी कुछ जजमेंट है। इस पर बहस नहीं करने से बेहतर है, इस पर बहस करने से बेहतर है। नहीं शहजाद पुना वाला, रुक जाइए आप। पहले अतीक उर रहमान और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपके पास आऊंगी, पहले अतीक उर रहमान। आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना? मात्र 5 सेकंड, आई प्रॉमिस यू। रूबिका जी, ये मेरे नहीं, ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के शब्द है कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराया। अभी उन्होंने महान कहा बाला साहेब ठाकरे को, तो बोलो बाबरी कलंक था भाई, एक बार जोर से बोलो बाबरी कलंक था। हाँ ठीक है, ये अनीश भाईजान से भी ठीक बोलवा लो, है, अनीश भाईजान भी ठीक बोल है, ये पाएंगे। हो सकता है, अनीश ये भाईजान हो भी नहीं बोल सकता है, पाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, नहीं बोल पाएंगे। आप भी जानते हैं कि आप किसी की भी भावना को ऐसे आहत नहीं कर सकते। अजीज भाई बोलेंगे आप ये बात, जल्दी बोलिए, बाबर उसके से बाद अतीक उर किसकी रहमान। भावना जुड़ी है? ये बाबर के कौन से भावनात्मक लोग हैं? बाबर के कौन से अनुयायी है यहाँ पे? सुनिए प्लीज, सुनिए। अरे भाई आपने सवाल किया तो ये जवाब कौन है सुनिए ना। बाबर से जुड़ा हुआ? अरे सुनिए ये ना, बाबर के सुनिए, वंशज आपके कौन पास- बैठे हैं यहाँ पे? आपके पास इन सब के अलावा कुछ नहीं है, यही सिर्फ है। आपके पास कुछ है ही नहीं है। आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान पर चुनाव हो, क्योंकि आपके पास आपके सर, पास आप लोग एक ही नौमानी बात है। करते हैं। अजीज खान साहब, सांप्रदायिक नारा और सांप्रदायिक बातें करने में पूरी तरह अजीज से खान मशगूल साहब, है। ये आरोप मत जी। लगाइए ना, आपके पास ये नौमानी नहीं। है। आप मुझे आप पर जो आरोप और ये लगाकर कुछ नहीं होगा। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, और मैं आपको कौन मौका सा देती सवाल हूँ, आप पूछा इनसे है? वापस रिटर्न में सवाल पूछिए। पर ये हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जवाब अब वो दे रहा कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था बाबरी एक कलंक है, कलंक को लात मार के गिरा दिया। आप इस बात से अग्री करते हैं, हाँ के ना? देखिए रूबिका जी, आपने इनसे सवाल किया, मैंने क्या कि बटोगे तो कटोगे, उस पर कौन कटेगा कौन बटेगा, ये सवाल का जवाब दे पाए? नहीं दे पाए, फंस गए, नहीं दे पाए, फंस गए। आपको समझ प्रॉब्लम है गया। ना, यही तो हो रहा है। महायुति भी इसमें फंस जाती है, कटोगे तो बटोगे, और आप लोग फंस जाते हैं बाला साहेब ठाकरे में, जनाब बाला साहेब ठाकरे में, हिंदू हृदय सम्राट में। अतीक उर रहमान साहब, अब ठीक है जवाब ले लेंगे अभी। अतीक उर रहमान साहब, अतीक साहब मुझे ये बताइए, मैं आपके पास आकर या आप मेरे घर पर आकर और मुझे ये कहे कि जमात से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया, या तुम्हारे खानदान ने जहां हम नहीं चाहते वहां वोट दिया, क्या ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी को खतरा है कि नहीं है? क्या इसे आप वोट जिहाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? रूबिका जी, नोमानी साहब को मैं पूछूंगा, अगर वो मुझसे कहेंगे कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया तो आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने वोट किसको डाला? तो ये मासूम इनोसेंट, इनकी पॉलिटिकल जानकारी ठीक ठाक नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा था जब उलेमा ने भी 17 डिमांड्स रखे थे कि आप अपने 17 डिमांड्स वापस ले लीजिए विदाउट एनी कंडीशंस। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे जनाब उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट करेंगे कि हमको बीजेपी को हारता देखना है, विदाउट एनी कंडीशन। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इनोसेंट अंडरस्टैंडिंग है अतीक उर रहमान साहब, बहुत एकदम कितने पढ़े लिखे मासूम है आदमी बहुत। हैं। 20 सेकंड और रूबिका जी। हाँ, ये कितना, ये आपकी क्या मासूम अंडरस्टैंडिंग है? सजाद नोमानी जी को भी पता नहीं, इनको ओके भी सर। पता नहीं, 30 किसी सेकंड को और। पता नहीं। थैंक यू। रूबिका जी, जो नोमानी साहब का एड्रेस है उसको आप चला दीजिए अपने चैनल पर, और उसके साथ साथ में जो धर्म संसद आज तक की हुई है उसमें से 2-3 चला दीजिए जो अधर्म उसके अंदर वक्तव्य पास होते थे, जो बीजेपी को खुलेआम सपोर्ट करके मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार और उनके दुकानों को बंद करने का आह्वान करते थे। दोनों को चला दीजिए, दूध पानी का पानी हो जाए। रुबैका जी, अतीक उर मुझे रहमान बोलना है साहब, इनके आप तो ऊपर। जानते हैं, आप तो मेरे साथ बहुत डिबेट में आए हैं, आपको लगता है कि मैंने वो बयान नहीं चलाए होंगे?
धर्म संसद जो लगी थी उसमें जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान किए गए थे, आपको लगता है कि वो मैंने नहीं उस पर मैंने डिबेट नहीं किया होगा। नहीं पर आप नहीं ये क्यों करते हैं कि चूंकि उन्होंने किया तो अब हमें करना पड़ रहा है, तो फिर ये इस लिहाज से तो फिर गुजरात दंगों को ये लोग सही साबित कर देंगे, फिर उस लिहाज से तो दूसरे तमाम जो आप आरोप लगाते हैं कि गलत काम कर रहे हैं उसे सही साबित कर लेंगे। ये मत कीजिए ना आप, ये मत कीजिए आप। हेगड़े साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ। ओके, अतीकुर रहमान और हेगड़े साहब स्क्रीन पर। मौलाना सज्जाद एक एक करके, एक एक करके। नहीं मौलाना सज्जाद नुमानी जी जो पॉलिटिकल भाषा कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ, अगर आप में दम है तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को छोड़ दीजिए, खुद का पार्टी बनाइए, जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसमें कितना है दम। अरे आप उसके आड़ में जाके क्या बोल रहे हैं? और उद्धव जी के लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे जी के जो प्रवक्ता है, आज के दिन पे शर्म आनी चाहिए। जो सनातन अरे छोड़िए अतीकुर रहमान आवाज नहीं आ रही है, अतीकुर रहमान आवाज नहीं आ रही है। हम तो सब समझदार लोग हैं ना, क्यों आवाज नहीं आ रही है ना, एक एक करके ना, वो आपके बीच में नहीं बोले। को खुद का पार्टी खड़ा कर बोलना चाहिए, मेरा खुद का कैंडिडेट है, वोट दो, और खुद के कौम में कितना उसको वोट मिलेगा वो देखते हैं। हमारे खिलाफ तो छोड़ ही दो कि कितना वोट मिलेगा, नहीं खुद के। और दूसरी बात यह है कि आइडियोलॉजी के लिए मेरे पास जो आखिरी कुछ मिनट बचे हैं हेगड़े जी, आखिरी कुछ मिनट जो मेरे पास है, मुझे 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। मैं चाहती हूँ ये चैलेंज राउंड जो है नहीं आखिरी कुछ मिनट में 2 मिनट नहीं दे पाऊंगी सर, ये तो ये सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला हो जाएगा फिर। उद्धव जी ठाकरे के जो प्रवक्ता है, नहीं उद्धव जी ठाकरे के जो प्रवक्ता है, आज शर्म आती है कि सनातन के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, आर्टिकल 370 के खिलाफ और जितने भी सावरकर के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनके साथ वो रहते हैं। उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और सम्मानित सम्राट बाला अनीश भाई, मैं आपको रिबटल का मौका दूंगी। अनीश भाई सुनाई नहीं देता है ना? अरे भाई एक वो जनता को ये बात पसंद नहीं आती है। आपको लगता है कि आपका पॉइंट ठीक है तो आप अपने टाइम में बोलिएगा ना, बीच में मत टोकिए। नहीं सुन पा रही ना मैं सुन पाई आपका रिबटल, ना जनता सुन पाएगी। हेगड़े जी प्लीज जल्दी से 20 सेकंड में बात खत्म। देखिए, जो सनातन के खिलाफ है, जो राम मंदिर के खिलाफ है, जो हिंदू के खिलाफ है, जो सावरकर के खिलाफ है, इनसे ये गले मिलते हैं तो बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे, ये मैं सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे विचार इनका रहे। ठीक है, बोलिए। ठीक है अनीश भाई जवाब दे दीजिए। बाला साहब के मंत्रिमंडल में साबिर भाई शेख करके कामगार मंत्री थे, इनको शायद पता नहीं रहेगा जो अभी सनातन और सावरकर चुनाया हुआ बात उनको पार्टी निकालने की कहते। मुझे एक बात बताइए, जब शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने औरंगजेब नाम के एक सोल्जर की कहानी बताई थी अपने सभा में, इन्होंने उस औरंगजेब को अपनी कटिंग पेस्टिंग करके महाराष्ट्र के जो औरंगजेब थे जिनको महाराष्ट्र में बारे में बात कर रहा हूँ, अरे सुनिए ना, सुनिए बात कर रहा हूँ उनके बारे में हम बात करने लगे कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने उस औरंगजेब का नहीं, बीच में नहीं, हेगड़े जी बीच में, शब्बीर शेख के बारे में बीच में नहीं, अनीश जी को पूरा करने दीजिए। ये शब्बीर शेख के बारे में बात कर रहे हैं। अरे जो राम मंदिर को, इनकम्प्लीट राम मंदिर को आपने उसका इनॉग्रेशन किया, ऐसा कौन से हिंदू धर्म में होता है? बिना पत्नी बैठना राम मंदिर के पूजन में, बिना पत्नी के बैठना, ये कौन से हिंदू धर्म में होता है? आप ये सारी बात ना करें, फिर हिंदुत्व की बात करोगे तो फिर वहाँ पे क्यों? मामला यहाँ पर आ गया, मामला यहाँ पर आ गया ना। हेगड़े जी रुकिए, स्क्रीन पर शहजाद पूनावाला और अनीश गढ़वे जी और शहजाद पूनावाला, और मैं आप दोनों को कह रही हूँ, शहजाद पूनावाला आपको कायदे से सुन रहे थे अनीश जी, अब आप उनको कायदे से बीच में मत बोलिएगा, समझ में नहीं आता है, कोई फायदा फिर बहस का नहीं होता है, और ना आप जो कहना चाह रहे हैं वो जनता तक पहुंच पाता है। ठीक है, आपने इन पर आरोप लगाया कि अधूरा राम मंदिर था, आप प्राण प्रतिष्ठा करके आ गए, हम कैसे उस बात को मान लें? ठीक है, अब शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि अनीश जी ने बोला कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन, मंदिर का कोई इनॉग्रेशन होता है? रूबिका जी, आप तो मुसलमान हैं, फिर भी आपने सही वर्ड यूज़ किया, प्राण प्रतिष्ठा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चावल की थैली से कुछ लोगों का धर्मांतरण, और इनका तो सत्ता की लालच में धर्मांतरण सियासी हो चुका है।
राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ? और दूसरी बात, अभी मूर्ति की अतीक प्राण ने बोला प्रतिष्ठा हम अपना सब होती है, देखो जनाब गलत उद्धव मैसेज ना ठाकरे के जाए। साथ है। मूर्ति की प्राण अभी प्रतिष्ठा उन्होंने अपना होती है, बोला अरे मंदिर का भाई सुन उद्घाटन लो, होता है। आप अरे हमें तो हिंदू फिर बना इनॉग्रेशन दिखाएं। क्या बोल रहे मंदिर थे? में फिर मंदिर का इनॉग्रेशन उद्घाटन क्यों नहीं बोला होता है और आपने? मूर्ति की प्राण इनॉग्रेशन प्रतिष्ठा क्या अपना होता होती है? आप हिंदू को इनॉग्रेशन दिखाएंगे होता है हमें? क्या? अरे सुनिए, आपके कलर, अब अरे रूबिका आपसे हमें हिंदू को रूबिका नहीं जी सीखना है। रूबिका जी रूबिका जी वक्त की कमी है मेरे रूबिका पास, जी, मैं वक्त आपकी की बात कमी रख है। सकता हूँ क्या? शहजाद पुनावाला। हाँ रूबिका जी, मैं अपनी अनीश बात जी रख आवाज सकता हूँ आवाज क्या? नहीं,